बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने फहद महसूद साहब का इंटरव्यू किया था। फहद महसूद साहब के बारे में आपको बताया था कि वो मिराज त्यारे के पायलट हैं। उस वीडियो के अंदर आखिरी सवाल जो आपसे किया गया था वो ये था कि फहद महसूद साहब ने कौन कौन से त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए उड़ाए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने K8 जहाज जो है उसको भी उड़ाया। तो उसके बाद उनसे K8 के बारे में जो है वो कुछ सवालात किए गए। सबसे पहला सवाल तो ये था कि आप K8 को 3 अल्फाज में जो है वो बयान करें। उन्होंने कहा कि ये एक एनर्जेटिक, पावरफुल और सस्टेन्ड जहाज है। फिर उनसे सवाल किया गया कि ये अपने रोल के अंदर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उन्होंने कहा कि ये अपने रोल के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स इसको यूज़ करती है, चाइनीज़ एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है, इजिप्शियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और म्यांमार की एयरफोर्स भी इसको इस्तेमाल कर रही है। बल्कि और भी बहुत सी एयरफोर्स जो है वो इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही हैं। और ये एक पायलट को स्लो स्पीड से हाई स्पीड के लिए ट्रांजिशनल ट्रेनिंग जो है वो फराहम करता है। देखिए, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक यंग पायलट के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो जहाज़ की स्पीड होती है। सबसे पहले तो आपको एक कैडेट को जो है वो फ्लाइंग से फेमिलियराइज करवाना पड़ता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ उसको जो मुश्किल लगती है वो होती है जहाज़ की स्पीड। इस वजह से सबसे पहले उसको जो है एक स्लो स्पीड वाले जहाज़ के अंदर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उससे थोड़े से फास्ट जहाज़ के ऊपर लेके जाया जाता है। फिर उसको एक उससे ज़्यादा फास्ट जहाज़ के ऊपर लेके जाया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसको एक फाइटर जेट जो है उसके हवाले किया जाता है। तो ये जो K8 जहाज़ है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स अपने पायलट्स की ट्रेनिंग एक फाइटर जेट से पहले इन जहाज़ों के ऊपर करती है। अच्छी खासी स्पीड है इसकी, सब सोनिक है, सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन एक पायलट को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि एक फाइटर जेट जो है ना उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। और उसको कुछ बेसिक मैनूवर्स जो है वो भी इस जहाज़ के ऊपर जो है ना वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो फहद महसूद साहब से वो ये किया गया कि इस जहाज़ की जो बेस्ट थिंग है वो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी, इस जहाज़ का जो इंजन है वो इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर एक टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया। फिर उनसे सवाल किया गया कि इसकी जो सबसे बुरी चीज़ है वो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी, इसका जो लैंडिंग गियर लेवर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। फिर अगला सवाल जो था वो इसकी कॉकपिट के हवाले से था कि इसके कॉकपिट के बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी, इसका जो कॉकपिट है वो एरोगोनॉमिकली साउंड और कंफर्टेबल है। एरोगोनॉमिक्स क्या होती है कि आप अपनी जगह पे किस तरह से बैठते हैं, ह्यूमन एरोगोनॉमिक्स होती है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इसका कॉकपिट है वो ह्यूमंस की एरोगोनॉमिक्स के हवाले से जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और पायलट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस जहाज़ के अंदर जो है वो अपने आप को फील करता है। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप इस जहाज़ के मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको रेट करें। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें आप इंस्टेंटेनियस टर्न को कितने नंबर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी, इसके इंस्टेंटेनियस टर्न को मैं 8 नंबर दूंगा। सस्टेन टर्न को उन्होंने कहा कि जी, इसके सस्टेन टर्न को मैं 10 नंबर दूंगा। क्लाइम रेट उन्होंने कहा 10 नंबर और एक्सीलेंट क्लाइम रेट है इस जहाज़ का। ईज टू फ्लाई उन्होंने कहा जी, इसके ऊपर भी मैं इस जहाज़ को 10 नंबर दूंगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आप इस जहाज़ को कितने ज़्यादा नंबर देंगे। तो उन्होंने कहा जी, इस जहाज़ को पूरे के पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जहाज़ जो है ये एडवांस ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और उन्होंने बताया कि ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन की सलाहियत दोनों में आला दर्जे की जेट तरबियत के मकासद के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि जी, आप इस जहाज़ के किसी मिथ के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये जहाज़ जो है अभी एक नया जहाज़ है और मिथ जो होते हैं वो तो आपको पता है कि पुरानी चीज़ों के होते हैं। तो इस वजह से आप अभी इसका कोई ये ऐसी चीज़ नहीं कह सकते कि जी ये इसका एक मिथ बन चुका हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ बताएं इस K8 जहाज़ के बारे में जो कि इससे पहले हमें ना मालूम हो। तो उन्होंने कहा कि जी, इस K8 जहाज़ का जो चाइना के अंदर नाम है वो है होंगडू JL8। फिर उनसे कहा गया कि आप इस जहाज़ के बारे में कुछ और बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी, ये जहाज़ जो है ये टेल स्लाइड मैनूवर भी कर सकता है। टेल स्लाइड मैनूवर जो है वो बड़ा पुराना है और बहुत ज़्यादा मशहूर मैनूवर है। आपने MiG-29 जहाज़ों को टेल स्लाइड मैनूवर करते हुए देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि आप इस जहाज़ को जो है वो वर्टिकल लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके आप इसकी स्पीड को स्लो करते रहते हैं जब तक कि इसकी स्पीड 0 हो जाती है। और फिर आप उस जहाज़ को जो है ना वो गिरा देते हैं एक साइड के ऊपर। और फिर वहाँ से आप इस जहाज़ की स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और इस जहाज़ को जो है ना वो रिकवर करते हैं। तो इस मैनूवर को जो है वो टेल स्लाइड मैनूवर कहा जाता है। रशियंस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनूवर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। मुझे नहीं इस टेल स्लाइड मैनूवर का पता, लेकिन मैंने ये टेल स्लाइड मैनूवर जो है वो MiG-29 जहाज़ के ऊपर ज़रूर देखा हुआ है। फिर उनसे सवाल किया गया कि इस जहाज़ की एवियोनिक्स के बारे में आप कुछ बताएं। तो इस सवाल के जवाब में फहद महसूद साहब ने बताया कि जो इनिशियल आपको एक एवियोनिक्स की ज़रूरत पड़ती है वो इस जहाज़ के अंदर मौजूद है। इस जहाज़ के अंदर 2 CFD यानी कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस जो है वो लगाए गए हैं
اور پائلٹس کی ایئر کامبیٹ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے جو ایویونکس درکار ہوتے ہیں وہ اس جہاز کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اس جہاز کو پہلی دفعہ اڑانا کس طرح کا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس جہاز کو اڑانے سے پہلے اگر آپ نے T-37 جہاز کو اڑایا ہو تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، کیونکہ اس جہاز کی جو انجن کی پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اوور آل پلیٹ فارم کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے، اور اس جہاز کی ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سپیڈ تو T-37 جہاز سے زیادہ ہی ہے، تو اس وجہ سے اس جہاز کو پہلی دفعہ اڑانا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی اس جہاز کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز لیک کر رہی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اس جہاز کے اندر ایک ایئر بورن انٹرسپٹ ریڈار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیک کرتا ہے، اور اس جہاز کے اندر ایک ریڈار جو ہے وہ ہونا ضرور چاہیے۔ اس کی ریزننگ میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس کے بعد پائلٹ ایک فائٹر جیٹ کے اوپر جاتا ہے اور وہ ایکسپیرینس کرتا ہے کسی بھی ریڈار کو، تو وہ اس کا ریڈار سے پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاز کے اندر ریڈار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایک کیڈٹ پائلٹ کو جو ہے وہ ریڈار سے فیملیئرائز جو ہے وہ اسی جہاز کے اوپر کرا دیا جائے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی ایڈوانس لفٹ جہازوں کے اوپر، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کو اب ایسے جہاز ٹرینرز چاہیے کہ جن کے اندر ریڈارز جو ہے نا وہ لگے ہوں، آلدو وہ بہت زیادہ ایڈوانس نہ ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ریڈار سے جو ہے وہ ان کی فیملیئرائزیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے ٹریننگ دنوں کے اندر ہی، کیونکہ جب پاکستان ایئر فورس کا پائلٹ جو ہے وہ فائٹر جیٹ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ پہلی دفعہ ایک ریڈار کو جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو نئے پائلٹس ہیں ان کو ریڈار کے ساتھ آپ کو فیملیئرائز ٹریننگ دنوں کے اندر ہی کروا دینا چاہیے، تاکہ جب وہ فائٹر جیٹس کے اوپر جائیں اور ایڈوانس ریڈارز جو ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو ان ریڈارز کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو K8 جہاز کے اوپر۔ ہوپ فلی آپ کو K8 کے بارے میں کافی زیادہ چیزوں کا پتہ لگا ہوگا، کافی زیادہ یوزفل یہ انٹرویو رہا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔